मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए अभियुक्ता शाहीन को गिरफ्तार किया है। शाहीन ने अपने पति सलमान की नशीली गोलियां देकर और दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने अभियुक्ता की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, नशीली गोलियों का पत्ता और एक स्टील का ग्लास बरामद किया है। बता दें कि 21 जून 2025 को फैजल पुत्र यमली खां निवासी ककराला थाना भोपा मुजफ्फरनगर ने थाना कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज की कि उनकी भाभी शाहीन ने उनके भाई सलमान पुत्र यमली खां की हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली नगर में BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम गठित की, जिसने 24 जून को अभियुक्ता शाहीन को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्ता शाहीन पत्नी सलमान निवासी खाईखेड़ा थाना ककरौली जिला मुजफ्फरनगर, हाल निवासी चमन मार्केट थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उम्र लगभग 24 साल की रहने वाली है, जिसके पास से एक स्टील का ग्लास, नशीली गोलियों का एक पत्ता, हत्या में प्रयुक्त एक दुपट्टा बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान शाहीन ने बताया कि उसका पति सलमान उसे लगातार परेशान करता था, उससे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और स्वयं कोई काम नहीं करता था। इससे तंग आकर शाहीन ने सलमान को नशीली गोलियां दी और फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्ता ने अपराध स्वीकार किया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, क्षेत्राधिकारी नगर और थाना प्रभारी कोतवाली नगर के नेतृत्व में की गई। यह मामला पारिवारिक हिंसा और उत्पीड़न की गंभीर समस्या को उजागर करता है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्ता को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है। देखिए, दिनांक 20-21 की रात में एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है, और 2 अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रेंगुलेशन आता है, तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 BNS के तहत 103 और 351 BNS के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ करती है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। CO सिटी इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफ़ी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से, अपने पति से ही मंगा करके पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियाँ मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। तो उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट दिन में ले गया था, और वहाँ पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की क्या धंधा करा करके, जो तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से जिस भरोसे का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफ़ी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे ज़बरदस्ती संसर्ग कराने के मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद की गोलियाँ मंगा करके उससे और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर उसको, जब वो काफ़ी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से दबा करके उसको मृत कारित कर दिया और बाद में फांसी का एक प्रिटेंशन किया था। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बाकी दुपट्टा और वो सील का बट्टा इत्यादि बरामद कर लिया गया है, तथा वो जो जिसमें दिया गया था नींद की गोलियाँ, वो भी उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए इसको प्रेषित किया जा रहा है। सर, शादी कब हुई थी कि कितने
कितने बच्चे थे इसके? शादी इसकी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 4 साल का उसका एक बच्चा है और 3 साल से इस तरह से वो इस अपनी पत्नी से इस तरह का गड़बड़ काम करा रहा था, जिसके आधार पर पत्नी ने काफ़ी क्रोध में आकर के इस तरह की सर, घटना पत्नी को कर ने दिया। जो बताया है वीडियो बनाई जाती थी, क्या वीडियो से जो अन्य लोग थे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था या फिर अन्य बाजार में बेची जाती? नहीं, ब्लैकमेल वाली बात इसमें नहीं थी। उसमें जानबूझ के उसको देता था ताकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा भी उसका पति, जैसा कि वो बता रही है कि उसका पति उसी माध्यम से पैसा भी कमाता था। सर, कुछ ऐसे भी लोग गिरफ्तार जहाँ इन्होंने अपनी पत्नी की वीडियो दी है कुछ? देखिए, अभी 5 लोगों के नाम हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं, जो कि इस तरह से जिनका वीडियो के साथ हमारे पास फुटेज है, वो जांच का विषय वस्तु भी है। उस पर भी हमारी जांच चलेगी और इम्फाल तक भी हम इसमें, चूँकि इम्फाल का एक आदमी लास्ट नाम आया है, उस आदमी का नाम भी हमारे पास प्रकाश में, हालांकि मूलतः वो देवबंद का रहने वाला है और वहीं पर बिजनेस करता है इम्फाल में, तो वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी और उसकी जाँच पूरी तरह से की जाएगी।